स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं जो हमारे डे टू डे लाइफ के साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, फैमिलीज इश्यूज हैं, हमारे चाइल्ड से रिलेटेड हमारे इश्यूज हैं, उनके बारे में मैं आपके सामने सही जानकारी रखूं और उसका क्या वैलिड सॉल्यूशंस है उसके बारे में भी मैं आपको अवेयर करूं। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने कुछ पेरेंटिंग टिप्स, पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बात किया कि हम अपने बच्चों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारी पेरेंटिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम जाने और जागरूक हो कि अब हमें कैसा अपने बच्चों के सामने रिएक्ट करना है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हम अपने बच्चों को अपने आचरण से सिखाएं, ना कि अपने शब्दों से, अपने बातों से सिखाएं। तो शायद बहुत ही हेल्पफुल रही होगी आपके लिए वीडियो। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए और किस तरीके से हम अपने बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों जरूरी है अपने बच्चों से सही तरीके से इंटरैक्शन, क्योंकि उनके जन्म के बाद और 14 इयर्स का जो एज होता है, एक जो डेवलपमेंट स्टेजेस से हमारे बच्चे गुजर रहे होते हैं, इस एज में उनके जो थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट होता है और वो थॉट प्रोसेस उनका बिलीफ सिस्टम बनाता है। और यही बिलीफ सिस्टम उसके अंदर जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज का मतलब क्या सही है, क्या गलत है, हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, हमें फ्यूचर में किस तरीके डिसीजंस लेने चाहिए, उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस उनका डेवलप होता है, कैसे वो डेवलप होता है, सोचने समझने की क्षमता, विचार करने की क्षमता कैसे उनकी डेवलप होती है, जो उनके फैमिलीज के वैल्यू सिस्टम होते हैं, जैसे उनके फैमिलीज का एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, उनके माता पिता कैसे बात कर रहे हैं, उनके दादा दादी कैसे बात कर रहे हैं, माता पिता और लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, उनके दादा दादियों के साथ उनका कैसा व्यवहार है। फिर धीरे धीरे वो बाहर निकलते हैं कि उनके बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है ना। बच्चे स्कूल में जाते हैं, प्ले स्कूल में जाएंगे, प्ले स्कूल में उनका कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। लेकिन क्या होता है, जब पेरेंट्स कॉन्शियस पेरेंटिंग के फेज में होते हैं तो वो हर एक एंगल में बच्चों से बात करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें सुनने की कोशिश करते हैं कि आज उनके पूरे दिन में क्या हुआ। अपने बच्चे से पूछते हैं, बेटा आज क्या हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, अपने बच्चे से आप शाम को, माता पिता उनके पूरे दिन भर के, जब बच्चे प्ले स्कूल में जाने लगे या स्कूल में जा रहे हैं, शाम को उनके पास बैठिए, बहुत प्यार से बात करिए और पूछिए, बेटा आज आपके स्कूल में या आज आपके दोस्तों के साथ में या आपके आज टीचर्स के साथ में कैसा रहा दिन, क्या क्या हुआ। वहां पे जजमेंटल नहीं होना है, विदाउट जजमेंटल हुए, विदाउट उनको बिना टोके आपको पहले लगातार सुनना है। बच्चा बता सकता है, आज टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, आज टीचर ने बहुत प्यार से पढ़ाया, आज टीचर्स ने हमें मारा, या आज मेरे दोस्तों से लड़ाई हुई, या आज उस दोस्त ने मुझे गाली दी। उस समय आपको जस्ट बिना जजमेंटल हुए, बिना कोई अपना इंटरप्रिटेशन दिए, बिना कोई अपनी बात कहे, आपको उनको सुनना। अच्छा ये हुआ, अरे और क्या हुआ बेटा, तो वो बताएगा जैसे एक दोस्त सुनता है, ठीक है। तो सुनना है, बीच में उसको रोकना नहीं है, बीच में टोकना नहीं है, बीच में डांटना नहीं है। फिर आपने जब पूरी बात आपने सुन लिया, अच्छा ये हुआ, थोड़ा आप उसके दोस्त उस एज में जाके आप सुनिए, फिर धीरे से बोलिए। अगर उस पूरी बात के दौरान उसने कुछ बताया हो, पापा आज बहुत मजा आया, मैंने भी उसको पीटा, उसने मेरे को मारा, मैंने भी उसको पीटा, आज हमने टीचर्स की ये बात नहीं मानी, आज हमने स्कूल क्लास बंक कर दिया, अगर ऐसा कुछ बताए तो बोले, अरे आपने ऐसा किया, अच्छा और क्या क्या किया। इस हिसाब से सुनने के बाद फिर लास्ट में जब वो पूरी बात बता दे, तो जो उसने अच्छा किया कि आज पापा मैंने पढ़ा, आज मैंने सुना दिया, उसकी आपकी तारीफ करनी, अरे वाह बेटा आज आपने तो जो मैम ने दिया था, जो सर ने दिया था, आपने सुना दिया, बहुत अच्छा। क्या आज आपने जो मम्मा ने टिफिन दिया था, आप अपने दोस्तों से शेयर किए और उनको भी आपने दिया, जो मम्मी ने बहुत टेस्टी सा बना के दिया था। ये बोलने के बाद, दोस्त बनने के बाद, फिर आपको लगे
कि बच्चे में कोई निगेटिव हैबिट्स आ गई है, उसमें बच्चे में कोई एग्रेसिव बिहेवियर आ रहा है, हमारा बच्चा दूसरे बच्चे को पीट दिया, तो आप फिर उसे बड़े प्यार से समझाएं, बेटा ये किसी को मारना, किसी को डांटना, किसी को गाली देना सही नहीं है ना, जब तक उसने कोई गलती ना की हो, जब तक उसने कुछ किया ना हो। अगर और बेटा अगर आपको डांटना है, उसे मारना ही है, तो आपके टीचर्स हैं वहां पे, आपके मैडम है, आप उनको बताइए कि उसने मुझे गाली दिया है, उसने मुझे मारा है, उसने मेरी कॉपी ले ली है, उसने मेरा पेन ले लिया है, कुछ भी आप अपने आप से उसको डांटिए और मारिए नहीं, बेटा सही तरीके से आप चीजों को रिजॉल्व करिए, है ना। तो आप उसको ये सिखाइए, आप उसको वहां से भागना भी नहीं सिखाइए कि ठीक है बेटा आपको कुछ नहीं बोलना है, आप ये भी नहीं आए कि बस सीधे मार खा लेना है, ये भी नहीं आना चाहिए, और ये भी नहीं सिखाना है कि अगर उसने मारा तो आप भी मार दें, क्योंकि वो आप उसकी वहां पे प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर बच्चे को ये नहीं सिखा रहे हैं कि अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है स्कूल में, घर में, कहीं भी, तो उसको सही तरीके से उसको हैंडल करना आप सिखाइए उसे। तो आपने क्या बता दिया कि बेटर आप अपने क्लास टीचर्स के पास जाइए, उससे अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, वो आपको बताएंगे क्या करना है। तो यहाँ आपने शाम को अपने बच्चे की पूरी बात सुनी, सुनने के बाद उसे फ्रेंडली बिहेव भी किया, उसको ये नहीं लगा कि मेरे पापा मुझे मैं ये बात बताऊंगा तो मेरे पापा डांट देंगे मुझे, नहीं, और आपने उसे बहुत प्यार से भी उसको समझा दिया कि बेटा उस चीज को कैसे आपको हैंडल करना है, क्या सही तरीका है हैंडल करने का, है ना। तो क्योंकि जो बच्चा सीख रहा है आपके थ्रू, अपने परिवार के थ्रू, अपने स्कूल के थ्रू, है ना, उसका पूरे जीवन भर ये थॉट प्रोसेस उसका बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो बचपन में हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, हमारे वैल्यूज बन जाती हैं, है ना, हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, वो जीवन भर हमें प्रभावित करता है, जीवन भर हमारे डिसीजंस उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो आप पेरेंटिंग दें, जो आप बच्चों की परवरिश करें, बहुत जागरूकता के साथ करें। आजकल बहुत ज्यादा कॉन्शियस पेरेंटिंग के बारे में बात हो रही है, पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं, पेरेंट्स बच्चे करने से पहले पहले ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे के आने के बाद मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, मुझे किन किन चीजों में पहले से काम करने की जरूरत है, मुझे किन चीजों में अपने बिहेवियर को पहले से ही मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, ताकि जब बच्चे को हम जन्म दें और बच्चे की जब हम परवरिश करें तो उसको सही वैल्यू सिस्टम उसको हम दे सके, सही थॉट प्रोसेस दे सके। तो आज एक चीज हमने बात करी कि आप अपने बच्चे से शाम को जरूर बात करें, बिना जजमेंटल हुए उससे बात सुने और पूछें, तब जाके फिर लास्ट में अपने को अपने उसकी कोई गलतियों के लिए आप बड़े प्यार से समझाएं, पहले नहीं टोकना है। तो पहली बात ये हमने करा कि हमें अपने बच्चों से कैसे इंटरैक्ट करना है। दूसरी चीजें आप कोशिश करिए, आपका जो डुअल नॉर्म्स है, नियम है, डुअल रूल्स है, उससे आप बचने की कोशिश करें। कई बार हम बच्चों को ये ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं कि बेटा आपको बहुत फोन नहीं देखना चाहिए, आपको बहुत टीवी नहीं देखनी चाहिए, आपको बहुत गेम नहीं खेलने चाहिए, या बहुत ज्यादा फोन में नहीं इन्वॉल्व होना, और कहीं ना कहीं हम फोन में इन्वॉल्व होते हैं। हम अपना और बच्चों को हम सिखाते हैं कि आपको इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट करना है, और हम पूरे दिन अपना टाइम इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। कोई भी हमारा सिस्टमैटिक हमारे लाइफ का प्लान खुद नहीं होता है कि हम एक सिस्टमैटिक काम करें, और बच्चों को हम सिखाने के लिए हमेशा ये पाठ पढ़ा देते हैं, बड़े आसानी से हम ये पाठ पढ़ा देते हैं कि बेटा आपको ज्यादा फोन नहीं देखना, बेटा आपको ज्यादा टीवी नहीं देखनी है, बेटा आप इधर उधर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो बच्चे क्या देख रहे हैं, एक कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर आप में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि पापा कह रहे हैं और खुद फोन चला रहे हैं दिन भर, और इधर उधर पापा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कभी टीवी में वेस्ट कर रहे हैं, कभी फोन में वेस्ट कर रहे हैं, कोई सिस्टमैटिक काम नहीं है। कोई ये नहीं देखा कि पापा मेरी एक अच्छी बुक रीडिंग कर रहे हैं, मदर के साथ मेरे फादर एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, या हमारे साथ बैठ के पापा एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं। बस वो थोड़ा सा एक मैंने बताया ना, अपने आप को पेरेंट्स कई बार अथॉरिटी समझ लेते हैं और अथॉरिटी के तहत उनको ज्ञान पढ़ा देते हैं, ज्ञान का पाठ दे देते हैं। सॉरी, बहुत ऐसे वर्ड मेरे को यूज करना पड़ रहा है, लेकिन ये रियलिटी है। तो प्लीज
अगर कहीं अनकॉन्शियसली ऐसी कंडीशनिंग आप बच्चों में कर दे रहे हैं तो आप इस चीज से अपने को बचाएं। बच्चों में अपने प्रति कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर ना दे। कभी भी बच्चा आपकी वो बात नहीं मानेगा, कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड क्या रीड कर रहा, क्या देख रहा है कि बस मेरे पापा कह रहे हैं और खुद नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये बच्चे को लगेगा अच्छा ठीक है, मुझे भी ऐसे कह देना है कि ठीक है पापा, मैं ज्यादा फोन पे नहीं इन्वॉल्व हूंगा, ज्यादा मैं टीवी नहीं देखूंगा, लेकिन उसको करना नहीं है क्योंकि आपके थ्रू वो वही सीख रहा है ना। तो प्लीज इस तरीके की निगेटिव कंडीशनिंग से बच्चों की जो ब्रेन में कंडीशनिंग हो जाती, कंडीशनिंग के थ्रू बच्चे जो लर्न कर रहे हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड जो इमेजेस बना रहा है, जो थॉट प्रोसेस बना रहा है, प्लीज आप उसकी गलत कंडीशनिंग ना करें कभी भी। पहले अपने आप पर आप काम करिए, फिर अपने बच्चों को आप ज्ञान की बातें बताइए या सही वैल्यू सिस्टम उनका डेवलप करिए, लेकिन उसके पहले हमें खुद अपना वैल्यू सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। छोटे छोटे अपने बिहेवियर के लिए हमें खुद अवेयर होने की जरूरत है। देखिए, आप अपने में चेंज लाना शुरू कर दीजिए। जिनका भी बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी बात नहीं मान रहा, धीरे 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 देखते देखते वो चेंज हो जाएगा। तो हमें इन चीजों पे काम करना है। मैंने क्या बताया कि कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं करनी है, कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर नहीं शो करना है। जो आप कह रहे हैं वही आपके बिहेवियर से शो भी होना चाहिए। आप देखिए खुद इसमें चेंज आएगा। तो एक बात हमने ये करी, हर बच्चा अपने आप में खास होता है, हर बच्चे अपने आप में कुछ स्पेशल होता है। प्लीज उनके उस खासियत को, उनको जो स्पेशलिटी है उसको समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बताऊं, हर माँ बाप ये तो जानता है कि मेरा बच्चा दुष्ट है, मेरे बच्चे में ये दुष्टता है, ये नहीं मानता है, ये नहीं करता, पढ़ता नहीं है ना, बात नहीं मानता है, कुछ भी, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता होता है मेरे बच्चे को क्या पसंद है, उसमें क्या खासियत है, क्या वो और बेहतर कर सकता है, क्योंकि हमने कभी अपने बच्चे की इन गुणों को जानने की कोशिश ही नहीं की, और जानना भी नहीं और दूसरे से कंपैरिजन करना अपने बच्चों की, है ना, कि अपने बच्चों की उस नजर से देखना कि उनका बच्चा बहुत अच्छा है और मेरे बच्चे में ये क्वालिटीज नहीं है। तो पहली बात, दूसरों के बच्चों की क्वालिटीज जो हम बहुत इजीली देख लेते हैं, ज्यादा थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करिए कि मेरा बच्चा किस में खास है। हो सकता है वो खेलने में अच्छा हो, उसे खेलना पसंद हो सकता है उसे ड्राइंग करना पसंद हो सकता है उसे गेम में इंटरेस्ट हो सकता है उसे क्रिकेट में इंटरेस्ट हो सकता है उसे रीडिंग में इंटरेस्ट हो सकता है कि उसे क्राफ्ट में इंटरेस्ट हो। तो पहले ये जानने की कोशिश करिए। तो आज के बाद थोड़ा सा टाइम अपने बच्चे को नकारात्मक कमेंट्स देने की बजाय ये जानने की कोशिश करें कि मेरे बच्चे में क्या खास है, मेरा बच्चा क्या अच्छा कर सकता है, और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आप अपने बच्चे को एक पॉजिटिव पर्सनालिटी ग्रोथ की ओर आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि आप उसके अंदर की जो क्वालिटीज हैं उनको बेस बना के उसके साथ वर्क कर रहे हैं, और वो इसके साथ खुश फील करेगा, वो हैप्पी फील करेगा, और उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे को समझ रहे हैं, मेरे को टाइम दे रहे हैं, वो मेरे फ्रेंड्स बन रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, जब तक आप अपने बच्चे को नहीं समझेंगे, आप अपने बच्चे को जो वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग प्यार नहीं करेंगे, आपसे आपका बच्चा दूर होता चला जाएगा, और फिर वो वहां इन्वॉल्व होगा, वहां जाने की कोशिश करेगा जहां पे उसको खुशी मिलती है, जहां पे उसको लोग समझते हैं, जहां पे लोग उसको जो वो जैसा है वैसा ही उसको एक्सेप्ट करते हैं। फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व होगा, आपसे दूर रहेगा, आपसे चिड़चिड़ा होता चला जाएगा। तो प्लीज, कई बार हमारे इंडियन पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम्स होती है कि ये वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें अवेयर ही नहीं किया जाता है कि हमें किस तरीके से पेरेंटिंग करनी चाहिए और कैसी हमारी पेरेंटिंग स्टाइल होनी चाहिए। तो अगर अभी तक आप अपने बिहेवियर्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको सीरियसली एनालिसिस करिए कि क्या कहीं आपसे तो ये गलतियाँ नहीं हो रही हैं, कहीं आपसे बच्चा आपका तो दूर नहीं हो रहा। तो जब आप समझेंगे, तब धीरे धीरे आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में
आगे उसके बिहेवियर को शेप कर सकते हैं, उसके वैल्यू सिस्टम को आप डेवलप कर सकते हैं, है ना। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसके जन्म से 14 ईयर्स तक। तो प्लीज़ अपने इस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से निभाने की कोशिश करिए। आगे हम बहुत सारे एंगल्स पे हम बात करेंगे धीरे धीरे कि और किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही लगातार आप मेरे साथ मेरी वीडियोस से जुड़े रहें। मैं छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से एक अवेयर पेरेंटिंग, एक कॉन्शियस पेरेंटिंग पे बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगी और आपको मैं जागरूक करने की कोशिश करूंगी कि आज से हम अपने बच्चे की सही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अपना योगदान दें। मेरी वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट्स करिए कि और किन चीज़ों में मैं आपके साथ वीडियोस बनाऊं। लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। थैंक यू।